नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर चिराग पासवान ने जो बयान दिया है, उसके बाद से बिहार में राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। उनके इसी बयान पर बिहार की सियासत में नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की सियासत में अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। खबर यह भी है कि चिराग बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और राज्य की राजनीति में वापसी कर सकते हैं। उनकी पार्टी एलजीपीआर इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। चिराग पासवान ने अपने बिहारी फर्स्ट विजन का जिक्र किया, जिसका मकसद बिहार का विकास और पलायन रोकना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान की बिहार में एंट्री से किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान और क्या वाकई में वो किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चिराग पासवान आखिर चाहते क्या है? क्या वाकई में अब वो चुनाव लड़ेंगे बिहार में? देखिए, चिराग पासवान वही चाहते हैं जो हर नेता चाहता है। हर लोकल स्टेट स्तर का नेता वो चाहता है मुख्यमंत्री बने। कोई बुरी बात नहीं, मुख्यमंत्री बनने की आशा रखना कोई गलत काम थोड़ी है। तेजस्वी भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, नीतीश कुमार भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में 5-7 लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। फिर एक नया बिहार में केजरीवाल पैदा हुआ है, प्रशांत किशोर, वो भी प्रधान मुख्यमंत्री बनना चाहता है। सारे लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन क्या एजेंडा है वो पता नहीं। तो अभी बिहार में अगला 2 महीना, लेकिन हलचल तेज हो गई उनके बयान। हलचल तेज इसलिए है कि चिराग पासवान एक अपनी पार्टी चलाते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए ताकि ही कैन बिकम ए मेजर प्लेयर। तो पहली चीज तो ये कि वो बहुत सारा ऑप्शंस जो है वो तलाश रहे हैं। जो हमारी जानकारी मिल रही है कि एक अलग किस्म का एक गठबंधन वहां पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, अलग तरीके का। ये इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रशांत किशोर। वहां भी बातचीत चल रही है। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, आप देखेंगे कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते। बिल्कुल। क्या अंदर पक रहा है तो वो आगे आने वाले दिनों में समझ आएगा। ये सारी चीजें इसलिए होती है कि देखिए, गठबंधन में कोई किसी का साथ ऐसा नहीं कि ये वीरू और जय की जोड़ी है ना, कि भाई ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सब अपनी अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा हो वो काम करेंगे। दबाव का हिस्सा भी हो सकता है तो ये बिल्कुल दबाव का हिस्सा। पिछली बार यही दबाव तो करके वो अलग लड़े चुनाव। इस बार फिर वो आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली से मन भर गया। तो यह दबाव की राजनीति नहीं है। ये अगर माना जाए तब तो उनको ये स्टेटमेंट देने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दीजिए कि हमको बिहार का सेवा करना है, हमको केंद्र में मन भर गया। इस्तीफा दीजिए, बिहार में जाइए, पार्टी को खड़ा कीजिए। लेकिन यहां मंत्री पद पे भी बैठे रहेंगे और उसके बाद जाकर के कहेंगे बिहार की भी सेवा करनी है। तो मेरे हिसाब से अभी चिराग पासवान का वो कद, वो असर, वो रामविलास पासवान की परछाई तो जरूर है, लेकिन रामविलास पासवान नहीं बने। जब रामविलास पासवान भी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए अपनी गलतियों की वजह से और गलत सजेशन की वजह से, तो इनको इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि ही इज निगोशिएटिंग, कि भाई वो प्रेशर डाल रहे हैं बीजेपी के ऊपर और जेडीयू के ऊपर, क्योंकि जेडीयू बड़ी नाराज रहती है चिराग पासवान से कि पिछली बार जो है मटिया मेट हो गया इसलिए कि चिराग पासवान बहुत सारा वोट लेकर के भाग गया। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। दूसरी तरफ आप देखिए कि उधर आरजेडी में क्या चल रहा है। वो दोनों भाइयों के बीच जो है सुलह कराने की कोशिश की जा रही है। एक तो आपने पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया, उसके बाद जो है बहुत सारे लोग आ गए। बताया जा रहा है कि परिवार में जो है रोज बैठक हो रहा है कि भाई कि किसी तरीके से। तो उसको आज कल जो ट्वीट आया है वो दरअसल तेज प्रताप के ऊपर दबाव डाल करके किया गया है कि भाई के फेवर में लिखो। खुद को अर्जुन भी बताया। तो फिर वही जो है वो प्रेशर में आकर के, लेकिन ये सारी चीजें जो चल रही है, ये इसका प्रभाव कितना पड़ने वाला है वो तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह
बिहार को लेकर के हर बार गलती कर जाते हैं। इस बार वो गलतियां ना हो, जैसे कि आपका पूरा जो राजनीतिक करने का जो टूल्स है वो बिहार में जाकर के बदल जाता है। आप वहां जाति जाति करने लगते हैं, ढूंढने लगते कहां ओबीसी कि मौका मिला। भाई मुझे तो समझ भी नहीं आया, बिहार का एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं तो नाम भी भूल जाता हूं, आपको नाम याद है? अगर आपको नाम याद है तो आप बताइए, कमेंट में लिखिएगा बिना गूगल किए हुए। 2 डिप्टी सीएम बनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, नाम तक याद है? क्यों ऐसा एक्सपेरिमेंट करना? आपने क्या कर लिया? भाई जाति का नाम पे अगर आप पॉलिटिक्स करोगे तो उसका पीएचडी है ये लोग, ये आरजेडी वाले, ये जेडीयू वाले, उसके पीएचडी हैं। ब्राजील के साथ फुटबॉल खेलोगे, हारोगे। ब्राजील को हराना है, उसको बोलो आओ क्रिकेट खेलने, तो आप क्रिकेट में जीत जाओगे। तो आपने ये सारी गलतियां की, और ये जो आपका जो कंफ्यूजन है, जो कास्ट के ऊपर पूरा फोकस आप जाकर के वहां पे बन जाते हो सोशल इंजीनियर, तो ऐसे में इन्हीं गलतियों की वजह से चिराग पासवान जैसे लोग आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। दे नो कि खेलना उसी में है इनको। भाई क्या किया आपने? भाई आपको तो कोई ऐसा लीडर तैयार करना चाहिए, आपके पास एक लीडर नहीं है। जो डिप्टी सीएम जो कि पगड़ी नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं, वो डिप्टी सीएम बनकर के पीछे पीछे सर सर करते हुए जा रहा है। आपके पास पिछले 15 साल में एक नेता नहीं मिला कि जिसको आप डेवलप कर सके, जो हिंदुत्व के ऊपर लड़ सके। जो आपका प्लैंक है, उस प्लैंक को छोड़ के आप वहां जाते हो, हमेशा आप पिछलग्गू ही बने रहोगे। और पिछलग्गू इसलिए बने रहोगे क्योंकि आप इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो कि भाई ऐसा लगता है कि भाई वहां जाकर के आपको नहीं अपर कास्ट का है, नहीं भूमियार है, नहीं इसको आगे नहीं बढ़ाना। आप कैलिबर देख करके आप एक कोई नेतृत्व आपने तैयार नहीं किया, इस वजह से प्रशांत किशोर आपको डेंट करेगा, और ये चिराग पासवान भी आपको ब्लैकमेल करेगा, और इस बार जेडीयू भी आपको पीछे नहीं छोड़ने वाली है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है बिहार के अंदर में, मैं बस अपना एक ओपिनियन दे रहा हूं, क्योंकि कास्ट की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी, उसको लगता है कि भाई बिहार जाते, पटना में फ्लाइट लैंड होता नहीं कि सब सोशल इंजीनियर बन जाते हैं। दैट इज नॉट योर गेम, यू प्ले योर ओन गेम। आप उस गेम में जाकर के फंसते हैं, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पिछली बार भी आप हारे इसी वजह से। वो तो प्रधानमंत्री मोदी, टू बी वेरी फ्रैंक, कि प्रधानमंत्री मोदी ने लास्ट मोमेंट में वो धुआंधार जो है उन्होंने रैली कर दी, तो इज्जत बच गई। नहीं तो तेजस्वी यादव के हाथों ये बड़े बड़े दिग्गज पिछले चुनाव में हार गए होते। कारण उसका वही है, आप उनके गेम में जाकर के खेलोगे, वो गेम आप नहीं जीत पाओगे। आई एम सॉरी टू से दिस। बहुत सारे बीजेपी के समर्थकों को लगेगा कि मनीष जी क्या बोल रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं। आपके पास न लीडर है, न चेहरा है। भाई आप यूपी में तो इससे भी बुरी स्थिति में थे, असम में तो आप कहीं नहीं थे। आप अगर यूपी में अपनी बहुमत की सरकार बना सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं? झारखंड में आप अकेले सरकार बना सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं? असम में आप सरकार बना सकते हैं, त्रिपुरा में बना सकते हैं, मध्य प्रदेश में बना सकते हैं, दिल्ली में बना सकते हैं, गुजरात में बना सकते हैं, महाराष्ट्र में बना सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं? देयर इज फंडामेंटल मिस्टेक्स। कुछ ऐसी गलतियां हैं कि जो बहुत ही मूल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को दिख नहीं रहा। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी गलती है वो यही है, और यही वजह है कि चिराग पासवान वगैरह इस तरह के लीडर वो समझ जा रहे हैं कि भाई ये मिस्टेक है। और मैं आपको बता रहा हूं, हिज स्ट्रेटजी इज राइट। वो इस तरह का दबाव दे करके वो ज्यादा से ज्यादा सीट भी लेंगे, और सब लोगों की भीड़ में वो चुनाव जीत भी जाएंगे। और चुनाव जीत जाने के बाद सीटें अगर चिराग पासवान को
30 से ज्यादा आ गई तो फिर आप देखिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नहीं बनेगा, मामला लटकेगा तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ जाएगा। बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया। चिराग पासवान 2025 बिहार चुनाव में उतरने का फैसला जो है उससे सियासी हलचल भी है, सियासी कयास भी लगाए जा रहे हैं। चिराग का विधानसभा चुनाव लड़ना वो सामान्य सीट से एक बड़ा दांव भी माना जा रहा है। इस फैसले से चिराग एक तरफ सभी वर्गों के नेता के रूप में भी अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं और दूसरा अपने चाचा पशुपति पारस की बची कुची जमीन जो है, सियासी जमीन, उसे भी वो खिसका सकते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।